हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हुई थी करंट अफेयर करने के साथ। तो मैंने पहले करंट अफेयर किया था 1 घंटा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं एडिटोरियल के जो फर्स्ट पेजेस हैं उनको भी कर रही थी। तो मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट इसमें छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं इसके पेजेस कर रही थी। तो मैं जैसे कि आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कुछ पॉइंट इसमें, जैसे कि उद्याभ्यास, तो इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिनबैक्स और सिलिनैक्स और विनबैक्स, इन सब में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन आया था सदा तस्नीक वाला, तो वैसे ही ओमान का भी आ सकता है कि अल नजहा किसके साथ होता है हमारा, और ये नसीम अल बहर ये किसके साथ होता है। तो ये आप सब देख लेंगे और ये कन्फ्यूज़न होगा तो ये भी आप देख सकते हैं। सो करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि अपना इसको दोबारा रिवीजन कर लो, क्योंकि मुझे इसको कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं सोच रही थी मैं अपनी एनसीईआरटी की जो मैं 6th क्लास है आज का उसका रिवीजन करूँगी, क्योंकि ये मैंने इसका रिवीजन किया था। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मुझे ये अब माइंड से स्किप हो रहा है, तो मैं इसकी रिवीजन कर लेती हूँ। तो आज मैं क्लास 6 का ही एमसीक्यू करूँगी। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ के और जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट दिखते हैं वो मैंने लिख रखा है। जैसे ये वाला कि पदार्थों का पृथक्करण, ये आपको इसमें निष्वासन, संघनन और निस्तारण, इसमें आपको तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग मीनिंग है। थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, पर इसमें मीनिंग इन सब का अलग अलग है। तो ये पदार्थों का पृथक्करण जो टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया गया है। बाय पिक्चर भी इसको किया गया है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, देखो कि रवाकरण, आशवन, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। इसकी 10 से 15 विधि होंगी, उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसमें, इस वाले टॉपिक में। तो मेरा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको भी करने में मुझे 1 घंटा लगा। तो फिर मेरे 2 घंटे कंप्लीट हुए थे। 1 घंटा मैंने अभी ये किया और 1 घंटा इसको, 1 से घंटा 10 मिनट कुछ मुझे इसमें लगा होगा करने में, क्योंकि मैं साथ में ये भी कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना डीएसओ का पेपर सॉल्व किया था। तो मैं वही दिखा रही थी आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है योजना आयोग का, तो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तभी मैंने इसको मतलब कि इसे टेक्निक से करने की कोशिश की थी कि ऑप्शन के थ्रू हो जाए। तो मैं वही कर रही थी। उसको भी पहले मैंने सॉल्व किया था खुद से। तो मैंने 1 घंटा 17 मिनट में खुद से सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था। तो इसमें से मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे इसको पूरा करने में। पर मैं ये देख रही थी कि हाँ, पेपर कैसा बना हुआ है और कैसे पेपर आ रहा है, बीपीएससी कैसे सेट कर रही है। उसके बाद फिर मैंने आज रीजनिंग किया था। तो मैं भी रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो फिर वही सोच रही थी कि इसके फिर मैंने रीजनिंग करने के बाद इसके टॉपिक्स को जो डीएसओ का पेपर आया था उससे मैच किया। तो जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं कि ये वाला टॉपिक हमारा एसएससी में बहुत आता है, तो यही टॉपिक हमारा डीएसओ में भी आता है। तो इसको मैंने ऑप्शन के थ्रू जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो ये वाले जो सर हैं, ये बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं, साथ में उसको कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है कि हाँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए ऑप्शन के थ्रू, ये भी सिखाते। तो मैं यही इससे प्रैक्टिस सेट लगा रही थी आजकल, क्योंकि मैं यही आजकल देख रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट के थ्रू मेरे क्वेश्चन भी खुद प्रैक्टिस हो जाते हैं और ये साथ साथ ये भी बताते चलते हैं इस क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं वही टॉपिक अपने देख रही थी, मेरे कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं रीजनिंग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कर पाई। थैंक यू, बाय।